के नियम एवं उसके अनुप्रयोग में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण। ठीक है, अपना चल रहा है क्या नंबर, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। ठीक है, और इसमें जो आज का हमें जो टॉपिक पढ़ना है वह टॉपिक क्या है, सतत आवेश वितरण। ठीक है, इस सतत आवेश वितरण का मतलब क्या है ये पहले सीखो। सतत आवेश वितरण का जो मतलब होता है, अगर हम इसको परिभाषित करें तो इसको हम कहेंगे क्या कि किसी वस्तु पर एक समान आवेश वितरण। ठीक है, किसी भी वस्तु पर एक समान आवेश वितरण होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उस वस्तु पर जो आवेश वितरित है वो कैसा है, सतत आवेश वितरण है। एक समान रूप से भी बोल सकते हो, एक समान रूप से मतलब क्या कि उस पूरी वस्तु पे जहां कहीं भी आप देखोगे आपको जो आवेश दिखाई देगा वह समान रूप से वितरित होता हुआ क्या देगा, दिखाई देगा। ठीक है, देखो वस्तु की कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु में या तो उसके पास में लंबाई होगी मतलब एक विमा होगी, या उसके पास में क्षेत्रफल होगा, या उसके पास में क्या होगा, आयतन होगा। ठीक, उसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो सतत आवेश वितरण होता है वह 3 तरीके से वितरित किया जाता है। किसी भी वस्तु को जब आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस वस्तु पर 3 तरीके से क्या हो सकता है, वितरित हो सकता है। ठीक है, पहला जो हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण। क्या पढ़ेंगे, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, जो रेखीय आवेश वितरण है, पहले सबसे पहले टॉपिक हमारा ये, इस रेखीय शब्द का मतलब क्या है, यहाँ पे रेखीय शब्द का मतलब है कि जो आवेश वितरित होगा वह एक सीधी एक लाइन में होगा। ठीक है, ये कोई रेखा है और उस रेखा के अनुदेश क्या होगा, कोई भी आवेश वितरित होगा। ये रेखा इस तरीके से भी हो सकती है, ऐसे करके क्या होगा, इसकी लंबाई के अनुदेश क्या होगा, आवेश वितरित होगा। दूसरा जो हमको वितरण पढ़ना है वह पढ़ना है क्या, पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण का मतलब क्या होता है बेटा, पृष्ठ का मतलब होता है कोई भी तल। ठीक है, जहां भी कोई तल आ जाए, पृष्ठ आ जाए, इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु के पास में क्या है, क्षेत्रफल है। पृष्ठ का मतलब क्या होता है, उस वस्तु जो जगह घेर रही है वो क्या घेर रही है, एक क्षेत्रफल को घेर रही है। तो हम कहेंगे कि पृष्ठ का मतलब क्या है, एक क्षेत्रफल को हम डिनोट कर रहे हैं। और अगर जो आवेश हमने किसी वस्तु को दिया है वह उसके पूरे पृष्ठ पर क्या हो जाए, वितरित हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, कैसा वितरण है आवेश का, पृष्ठ आवेश वितरण है। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पे पृष्ठ पर वह आवेश पूरी समान रूप से क्या हो गया है, वितरित हो गया है। तो इस तरीके से जब आवेश वितरित होगा तो हम कहेंगे कि वस्तु पर जो आवेश वितरण है वह कैसा है, पृष्ठ आवेश वितरण है। ठीक है, अच्छा, जो नेक्स्ट है अपने पास में वो क्या है, आयतन आवेश वितरण। अगर किसी वस्तु के आयतन में एक समान रूप से आवेश वितरित हो तो हम क्या कहेंगे, उस वस्तु का वितरण कैसा है, आयतन आवेश वितरण है। ठीक है, तो जैसे आयतन को मान लो कोई आपके पास में ठोस बोला है, अचानक बोला, तो उसके जब हम उसको आवेश देंगे तो आवेश उसके पूरे आयतन में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। पूरे आयतन में वो आवेश हम क्या कर सकते हैं, उसको वितरित कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि आवेश वितरण कैसा है, आयतन आवेश वितरण है। ये 3 तरीके के आवेश वितरण है।
ठीक है, जरा इनको बारी बारी से एक एक लाइन में इनकी डिफाइन लिख लेते हैं। क्या है कि जो रेखीय आवेश वितरण है आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि देखो, किसी वस्तु के एक विमा में वितरित आवेश, ठीक है, एक विमा का मतलब आप क्या लिख सकते हो, बोल सकते हो इस विमा का मतलब क्या है कि एक रेखा होगा, ठीक है, एक रेखा में वितरित आवेश को क्या कहेंगे हम, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, किसी वस्तु के एक विमान में या एक रेखा में वितरित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। और जो ये सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ वितरण को डिफाइन कर रहे हैं। अभी आगे बाद में देखेंगे जो हमारे घनत्व होंगे उनको अभी हम बाद में देखेंगे, पहले एक एक लाइन में इनको डिफाइन कर लेते हैं। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा है, पृष्ठ आवेश वितरण। तो पृष्ठ आवेश वितरण क्या होगा, ये होगा किसी वस्तु के दो विमाओं में वितरित आवेश, वितरित आवेश को हम क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लो, वीडियो को रोक के या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वो अपन क्या पढ़ेंगे, आयतन आवेश वितरण क्या है। तो सतत आवेश वितरण का ध्यान रखना क्या होता है, एक समान रूप से वितरित आवेश। तो तीसरा वितरण है वो क्या है अपने पास में, आयतन आवेश वितरण। ये क्या है, किसी वस्तु के तीनों विमाओं में वितरित आवेश क्या कहलाता है, आयतन आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, तो अगर तीनों विमाओं में आवेश वितरित हो रहा है तो आयतन आवेश वितरण होगा, अगर दो विमाओं में हो रहा है तो पृष्ठ आवेश वितरण होगा, और एक विमा में हो रहा है तो रेखीय आवेश वितरण होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है कि हम इनको जो डिफाइन करेंगे, जो हमने अभी आवेश वितरण पढ़े सारी चीजें, इनका उपयोग हम अपने न्यूमेरिकल्स में या डेरिवेशंस में कैसे करेंगे ये हमको सीखना है। सिर्फ हमको भी इतना सीखना था कि वितरण क्या होता है आवेश का, तो आवेश किस तरीके से वितरण होता है। अगर हमें इसकी माप को मालूम करना है कि अगर एक विमा में वितरित आवेश है तो कितना है, ठीक है, पृष्ठ में आवेश वितरण है तो कितना है, आयतन में वितरित आवेश है तो कितना है, माप मालूम करेंगे तब हमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा उसकी माप को बताने के लिए, और उसको हम क्या कहते हैं, आवेश घनत्व हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो देखो जो इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब जो
सतत आवेश वितरण को जो एग्जैक्टली जिस चीज से डिफाइन किया जाता है वो घनत्व के रूप में क्या किया जाता है, उसको परिभाषित किया जाता है। तो ये होगा अपने पास में क्या, आवेश घनत्व। ठीक है, तो देखो आवेश घनत्व की मदद से हम किसको डिफाइन किसको हम पढ़ेंगे, सतत आवेश वितरण को पढ़ेंगे। तो हमको पता है कि जो सतत आवेश वितरण होता है वो 3 तरीके से वितरित होता है, तो उसी तरीके से जो आवेश घनत्व होगा हर किसी का होगा। ठीक है, तो आवेश घनत्व को भी हम कितने प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, 3 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अपन पॉइंट भी लिख सकते हैं क्या, कि आवेश घनत्व को निम्न 3 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, और 3 तरीके कौन कौन से हैं, पहला, क्योंकि वितरण 3 तरीके का पता है तो घनत्व भी कितने तरीके का होगा, 3 तरीके का होगा। अगर रेखीय आवेश वितरण का घनत्व है तो वो क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, और रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं। ये याद रखना है कि इसका रिप्रेजेंटेशन किससे है, लैम्डा से है। दूसरा पढ़ने क्या पढ़ा है, पृष्ठ आवेश वितरण पढ़ा है, तो ये होगा क्या, पृष्ठ आवेश वितरण घनत्व। इसको बेटा हम किससे लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है, जो तीसरा है अपने पास में वह क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व, और इसको हम लिखते हैं किससे, रो से। ठीक है, इसमें घनत्व शब्द का मतलब होता है कि आवेश की मात्रा एक यूनिट विमा में कितनी है, इकाई विमा में कितनी है। अगर लंबाई है तो इकाई लंबाई में कितना आवेश है, इकाई पृष्ठ पर कितना आवेश है, या इकाई आयतन में कितना आवेश है। ठीक है, तो घनत्व शब्द का मतलब ये है। तो सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वह हमको क्या पढ़ना है, रेखीय आवेश घनत्व पढ़ना है। ठीक है, इसको लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, तो देखो किसी भी एक विमा में वितरित आवेश, हमको पढ़ना है घनत्व, तो हम यहाँ पे डाल देंगे घनत्व। तो देखो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा कि कोई भी वस्तु है वह एक रेखा में अगर आपको दिखाई दे तो आप क्या कहेंगे, उसका जो घनत्व निकलेगा वो किस में निकलेगा, एक रेखीय में निकलेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो ये आपका एक तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई आपको दे रखी है कितनी, स्मॉल एल। ठीक है, पूरी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है, या आप इसको चलो स्मॉल एल ही रख लो। हमने क्या किया, इसको आवेश दिया, तो जब हम इस तार को जब आवेश देंगे तो आवेश क्या होगा, एक समान रूप से क्या होगा, वितरित होगा इसकी लंबाई पर। तो जब हमने इसको आवेश दिया तो आवेश इस तरीके से क्या हो गया, वितरित हो गया। ठीक है, जब आवेश इस तरीके से वितरित हो गया है तो इसको हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। अगर हमें घनत्व निकालना है क्या, रेखीय आवेश घनत्व, यानी बात करेंगे हम लैम्डा की, तो लैम्डा का मतलब क्या है कि अगर इसकी पूरी लंबाई में मान लो हमने कितना आवेश दिया, Q, तो इसकी पूरी लंबाई में अगर Q आवेश है और मैं इस तार पर एक अल्पांश लूं dl लंबाई का, ठीक है, या मैं बात करूं कि इस पूरे तार की एकांक लंबाई में कितना आवेश होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। ठीक है, तो मुझे इसके तार की एकांक लंबाई में क्या चाहिए, एकांक लंबाई में क्या चाहिए, आवेश चाहिए। अगर एकांक लंबाई का अगर आवेश पता चल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि घनत्व कितना है। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्या, कि
किसी वस्तु की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, और कौन क्या लिख सकते हैं? इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो एकांक लंबाई में अगर पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे? अगर मान लो हमने इसकी पूरी लंबाई पर कितना आवेश दिया है? Q आवेश दिया है, तो एकांक लंबाई पे हमें मालूम करना है। तो देखो मान लो अगर पूरी लंबाई पर आवेश अगर Q है तो एक लंबाई पर आवेश कितना होगा? Q अपॉन L होगा नहीं होगा? तो एकांक लंबाई निकल कर आ गया। तो इसी एकांक लंबाई को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। तो इसी के सामने बराबर लगा देंगे क्या? लैम्डा। ठीक है, तो परिभाषा अनुसार रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होगा? उस तार पर या उस लंबाई पर कुल आवेश बटे जो भी वस्तु आपने ली है उसकी लंबाई। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? ये लैम्डा बराबर हो जाएगा कुल आवेश, माना कि Q है और पूरी लंबाई कितनी है? L है। तो Q अपॉन L अगर आप कर देंगे तो ये आपका लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब बात करें इसके मात्रक क्या होगा, तो हम जानते हैं क्या कि कूलाम जो Q होता है उसका मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है क्या? मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट डाल के लिख सकते हैं कि इसका मात्रक कूलाम पर मीटर होता है। ठीक है, इसको लिख लेना है और साइड में डायग्राम आप बना सकते हैं समझने के लिए। ये कोई L लंबाई का आपके पास में कोई वायर है या कोई तार है, इसकी पूरी लंबाई पर अगर L आवेश है तो पूरी एकांक लंबाई पर अगर हमें चाहिए तो हम क्या निकालेंगे? लैम्डा बराबर Q अपॉन L। ठीक है, देखो जो रेखीय आवेश घनत्व है वह जरूरी नहीं है कि इस तरीके से लंबाई हो। ये इस वस्तु को आप क्या कर सकते हो? ऐसे करके फोल्ड कर सकते हो तो एक वलय बन जाएगी, जैसे आपकी अंगूठी बनती है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि मान लो इस तरीके से भी दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो वस्तु आप ले रहे हो उस वस्तु की जो चौड़ाई है वह लंबाई की तुलना में बहुत ही कम है, तो हम उसको क्या कहते हैं? तार कहते हैं। तार जो होता है उसकी चौड़ाई कुछ तो होती है, मोटाई कुछ तो होती है ना उसकी, पर लंबाई की तुलना में तो बहुत कम होती है ना। ठीक है, इसलिए हम उसको नगण्य मान के रखते हैं। तो जब हम इसको आवेश देंगे तो आवेश इसकी पूरी लंबाई में क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं L लंबाई और इसको जो आवेश दिया है वह कितना है? Q। ठीक है, ये रेखीय वस्तुओं को लिखने का एक तरीका है। ये दोनों डायग्राम में स्पेस बना लेना, जब आप इसको बनाओ तो इसको हटा देना यहां से। ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूं, एक बार इसको लिख लो जो डिफाइन जो आपने लिखी हुई है। अब जरा देखो इस डायग्राम को थोड़ा दूर बना देते हैं। ये मान लो पहला तरीका है आपके पास में, अगर दूसरा तरीका लिखो
तो दूसरा डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये इसकी क्या है, L लंबाई है और इस पर Q आवेश वितरित है समान रूप से। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, एक वलय टाइप में भी ले सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी गोल नहीं बन रही है, ऐसे करके। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ये कोई वलय है, जिसको आप ऐसे रिंग वगैरह टाइप का। ठीक है, और इसको हमने क्या दे दिया है, क्यू आवेश दे दिया है। ठीक है, और आप इस क्यू आवेश को बोल सकते हो क्या, कि इसकी सतह पर क्या होगा, वो वितरित होगा ऐसे प्लस आवेश। ठीक है, मान लो ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसकी त्रिज्या है क्या, कैपिटल आर। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका लैम्डा ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, अगर हम यहां से इसको कट करें और इसको पकड़ के ऐसे करके खींच दें, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अरे वायर का जो बंडल आता है वो तो गोल ही आता है, एक रिंग टाइप का बन गया कि नहीं बन गया वो। ठीक है, तो इस तरीके से बन सकता है और ये आवेश इसके अंदर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। जो आप इसको खोलोगे तो ये इसकी क्या कहलाएगी, लंबाई कहलाएगी। और जब आप इसको खोल रहे हो तो मतलब इसकी परिधि को खोल रहे हो, तो इसकी पूरी परिधि क्या होगी, 2 पाई आर होगी। तो हम बोल सकते हैं जो L बराबर होगा इसका, वो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। तो यहां की अगर बात करें लैम्डा की, तो इसका लैम्डा क्या होगा, Q अपॉन L। इसका भी लैम्डा क्या होगा, इसका भी होगा Q अपॉन में L, जो भी लंबाई होगी। ठीक है, इसका भी क्या होगा, लैम्डा बराबर होगा Q अपॉन में L। बट जो L है उसकी कितनी है, 2 पाई R है। तो यहां पे हम L की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 पाई R। हर केस में क्या है आपका लैम्डा, इक्वल। ठीक है, ये इसके क्या है, कुछ रेखीय वस्तुओं के एग्जांपल हैं जो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये डिफाइन वगैरह लिखने के बाद में आप ये बना सकते हो एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, इसको बना लेना, वीडियो को रोक के बना लो उसको आराम से। अगला हम पढ़ते हैं क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम क्या कहेंगे, सबसे पहले तो उसकी परिभाषा क्या होगी, कि किसी चालक वस्तु के एकांक को बेटा इकाई भी कहते हैं, बात एक ही रहती है। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप इसमें, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। तो पृष्ठीय आवेश है, इसका मतलब किसकी बात होगी, क्षेत्रफल की बात होगी। ठीक है, तो मान लो कोई आपके पास में कोई चालक गोला है। ठीक है, कैसा गोला है, चालक गोला है।
तो एक बात को भी इसके अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ लो, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, कि गोला चाहे चालक हो या अचालक हो, दोनों केसेस में जब आप उसको आवेश देंगे तो क्या होगा। गोला जो होता है वह ठोस होता है, मान लो, ठीक है, गोले ठोस भी हो सकता है। जब आप चालक गोले को आवेश दोगे और आप अचालक गोले को जब आवेश दोगे, दोनों केस में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, जब इसको क्यू आवेश दिया जाएगा तो वह क्यू आवेश इसके अंदर नहीं रह सकता, वह हमेशा कहां पर आ जाएगा, इसकी सतह पर आ जाएगा। अभी हम ये चीज ना आगे समझेंगे कि आगे सतह पर क्यों आता है। और जब आप अचालक गोले को आवेश दोगे तो वह आवेश क्या होगा, जहां आप आवेश उसको दोगे वह आवेश वहीं स्थिर हो जाएगा। तो इस तरीके से आवेश कहां फैल जाएगा, इसके पूरे आयतन में फैल जाएगा, ठीक है। हम इसको चालक क्यों कह रहे हैं, चालक की वजह से सतह पर क्यों आ रहा है, इतना समझो, क्योंकि ये चालक है तो आवेश रुक नहीं सकता, क्योंकि आवेश क्या कर जाएगा, चालक की वजह से गति कर जाएगा, वो कहां पे आकर रुकेगा, पृष्ठ पर आकर रुकेगा। और अचालक के केस में क्या होगा कि गति तो कर नहीं सकता, जहां दोगे वहीं रुक जाएगा वो, क्योंकि अचालक है, अचालक तो विरोध करता है आवेश की गति का। तो आवेश अगर आपने यहां दिया तो यहीं रह गया, यहां दोगे तो यहां रह जाएगा। तो इस तरीके से पूरे समान रूप से क्या हो जाएगा, ये आप इसको वितरित कर सकते हो। तो जब चालक गोला को दोगे तो मतलब उसके पृष्ठ पर आएगा, पृष्ठ बोल रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल, और अचालक बोल रहे हैं तो उसका मतलब पूरे गोले में फैलेगा, मतलब आयतन। नया समझ में, ठीक है। तो मान लो कोई चालक गोला है, ठीक है, जब हमने इसको आवेश दिया तो वह आवेश क्या हो गया, इसकी पूरी सतह पर एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया, ठीक है। ये गोला बना लेना ठीक से। तो हमने इसको क्या दिया है, हमने इसको क्यू आवेश दिया, जो कि क्यू आवेश इसकी पूरी सतह पर क्या हो चुका है, वितरित हो चुका है, ठीक है। तो जो क्यू आवेश है वो पूरे क्षेत्रफल में कितना आवेश वितरित हो गया है, क्यू, और हमको चाहिए किसमें, एक में चाहिए, एकांक क्षेत्रफल में चाहिए। तो एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या है, क्यू अपॉन ए, इसी को हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। तो परिभाषा अनुसार पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होगा, कुल आवेश और बटे में क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे लिखते हैं, सिग्मा से। तो ये हो जाएगा कुल आवेश मान लो Q है, क्षेत्रफल मान लो क्या है, A, ठीक है। अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो Q का मात्रक होता है कूलाम और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां पे हम बोल सकते हैं क्या, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है। देखो पिछले वाले टॉपिक में एक पॉइंट छूट गया, क्या अगर हम इसकी क्या ज्ञात करें, विमा को ज्ञात करें, इसका विमीय सूत्र अगर हम लिखें तो वह क्या होगा, Q को हम लिखते हैं AT से, Q की विमा क्या होती है, AT या TA, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। तो इसकी विमा अगर हम यहाँ पे साइड में निकालें तो Q अपॉन A सिग्मा, तो इसकी विमा क्या होगी, A1 और T1। नीचे क्या है, एरिया, तो एरिया की विमा क्या होती है, L स्क्वायर। इसको कहां ले जाएंगे बेटा, ऊपर ले जाएंगे, तो ये बनकर आ जाएगा आपका क्या, A1 T1 और L माइनस में 2। इसको थोड़ा और सही तरीके से लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो, पहले तो विमा तो आप ये भी लिख सकते हो, और सही तरीके से लिखना है तो लिख सकते हो L माइनस 2 T1 और A1, क्योंकि MLT पहले आता है, MLT फिर A फिर जो भी है इस तरीके से आते हैं। तो क्या कह सकते हो आप, L माइनस 2 T1 और A1। पिछले वाले में हमने क्या निकाला था, लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या था, Q अपॉन L। तो इसकी विमा क्या होगी, A1 और T1, और अपॉन में क्या होगा, L। तो इसकी विमा क्या निकल कर आएगी, A1 T1 और L माइनस 1, या आप इसको और तरीके से लिखो तो L माइनस 1 T1 और A1। ये किसकी विमा है, ये लैम्डा की विमा है, यानी जो हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था, वहां पे लिख लेना इसको डाल के।
कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा, इसका विमीय सूत्र होता है L-2 T1 A1 या जो आपने ऊपर निकाल रखा है A1 T1 और L-2, जो जैसा आपको उचित लगे आप वैसा इसको लिख लेंगे, वैसे ही उसमें लिख लेंगे, बस L-2 की जगह पे क्या आ जाएगा, L-1 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको लिख लो पूरा। जो नेक्स्ट अपन को पढ़ना है, देखो ये अपना आ गया, तो इसका सिग्मा कितना निकला था, Q/A। इसके पृष्ठ पर ये पूरी तरीके से आवेश क्या है, वितरित है। तो हमने इसको क्या दे रखा है, सॉरी Q आवेश दिया, जो Q आवेश है वह उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या हो गया, पूरी तरीके से वितरित हो गया। तो गोला है, अपन जानते हैं कि गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, A बराबर 4πr²। अगर इसकी ये त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर Q/A और बराबर बोल सकते हैं Q/4πr²। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसका एरिया है वह कितना होगा, 4πr²। ठीक है, मतलब बात वही है, सिर्फ हमने एक ही वैल्यू पुट कर दी है बस। अगला हमको पढ़ना है क्या, आयतन आवेश घनत्व। क्या पढ़ना है, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, जरा इसको देखो। तो सबसे पहले तो बस इसकी परिभाषा लिखते हैं, और परिभाषा सेम होने की तरह होगी, जब बस क्षेत्रफल और लंबाई की जगह पे क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो किसी वस्तु के एकांक आयतन में एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा उसका आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक है, इसे हम किससे लिखते हैं, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो कोई अचालक गोला है, ठीक है, और इस अचालक गोले का हमने जब इसको क्या दिया, Q आवेश दिया, तो हमें पता है अचालक गोला है। ये गोला कैसा है, अचालक ठोस गोला। ठीक है, और ये आवेश इसके पूरे आयतन में क्या कर जाएगा, वितरित होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसका जो V होगा, ठीक है, गोले का V हमने पढ़ा है कितना, 4/3πr³। अगर ये इसका सेंटर पॉइंट और ये इसकी क्या है, त्रिज्या। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्या, डायग्राम। अब क्या लिखेंगे अपन, परिभाषा अनुसार। ठीक है, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर, सॉरी एकांक आयतन में क्या, आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या होगा, कुल आवेश किस पर, इसके पूरे आयतन में कितना Q आवेश है, बटे आयतन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपना, ये
हो जाएगा रो, और रो बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन में V। ठीक है, और V की वैल्यू अगर पुट करेंगे कितनी है 4/3πr3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, अभी पहले इसका क्या देखते हैं, मात्रक देखते हैं। तो मात्रक इसका क्या बनेगा, Q का होगा क्यूलाम, और V का क्या हो जाएगा मीटर में Q। ठीक है, तो अगर हम इसके रो के लिए बात करें तो इसका रो भी क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं Q अपॉन 4/3πr3। किसकी वैल्यू पुट कर दी अपन ने, V की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अच्छा अगर हम इसका यहां पे लिखेंगे क्या, इसका मात्रक क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, और अगर इसकी विमा को मालूम करना हो, जरा पहले सबसे पहले इसको लिख लो, ये डेफाइन वगैरह पूरा मैं साफ करता हूं इसको विमा लिखने के लिए। अगर हमें इसकी विमा चाहिए, इसकी विमा क्या होगी, देखो Q की तो हो गई 80 और V की क्या होगी LQ। LQ कहां जाएगा ऊपर, तो यहां पे निकाल सकते हैं अपन साइड में क्या, कि रो बराबर है क्या Q अपॉन V। तो Q की होती है क्या 80 यानी A1 और T1, और V की क्या होती है LQ। तो ये हो जाएगा A1 T1 L-3, या आप कह सकते हो क्या L-3 T1 और A1, जैसे भी आप निकालते हो, कोई सी भी लिख सकते हो दोनों में से। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी L-3 T1 और A1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आयतन आवेश घनत्व हो गया। ठीक है, तो इन चीजों को अपन को क्या करना है, याद करके रखना है कि रो क्या है, लैम्डा क्या है, सिग्मा क्या है। इनके जब हम आगे डेरिवेशन करेंगे, जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे गाउस के, तो इनका बहुत प्रयोग होगा वहां पर। ठीक है, आज इतना रखते हैं, बाकी का अपन क्या पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। ठीक है।